Hello class 7. Today we are introducing chapter 3, that is data handling. First of all we should know what is data. कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम नंबर की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज़ डेटा. जैसे योर टेम्परेचर, योर मार्क्स, टेम्परेचर, these all are your monthly expenses. These can be represented in the form of numbers. So these all are data. अब डेटा को जब हम सपोज़ आपके मार्क्स किसी क्लास में किसी सब्जेक्ट में कभी 15 आए, 20 आए, देन 10 आए, तो दिस डेटा 15, 20, 10, तो ये सिर्फ नंबर्स हैं. ओके, ये डेटा है. अब इस डेटा को जब हम किसी फॉर्म में अरेंज करेंगे या असेंडिंग या डिसेंडिंग और में करेंगे, दैट इज़ अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज़ अरे. अरे मीन्स उस डेटा को हम किसी फॉर्म में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे. सपोज आई हैव दीज मार्क्स समझ लीजिए, दिस इज 16, 15, 1, 5, 7, 3 and 2. These are the marks out of 20. Now these are not in any array. Okay, now when we are arranging them, now I have arranged them in ascending order, 1, 2, 3, 5, 7 ascending order में लगाए हैं. Then this is called arranging of data or setting in array. Okay, now range क्या होती है? What is range? So we should know range. That is the difference between the highest and the lowest value. Now you can see what is the lowest value here. The lowest value is, lowest marks are 1 and the highest marks are 16. ये 1 हो गया, ये 16 हो गया. So what is the range here? So range will be the difference between the lowest and the highest. So highest is 16 marks and the lowest is 1. So the range is of 15 मार्क्स. मतलब डिफरेंस है लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में, वो कितने का है? 15 मार्क्स का है. सो दिस इज़ द रेंज. अब द नेक्स्ट टर्म इज़ मीन. व्हाट इज़ मीन? मीन सिंपली, मीन को इन डेटा इन दिस स्टैटिक्स वी से अर्थमेटिक मीन. मीन का मीन्स होता है एवरेज. सपोज आपके ये मार्क्स आए हैं क्लास के अंदर, ये बच्चे 7 स्टूडेंट्स हैं जिनके मैथ्स में मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 20. दिस वन स्टूडेंट गॉट 1, वन स्टूडेंट गॉट 2, अगले ने 3 मार्क्स लिए हैं, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 15 एंड नेक्स्ट 16. सो अब हम कहते हैं उस क्लास में बच्चों का एवरेज कितना है. एवरेज मीन्स व्हाट इज़ द मीन. तो एक बच्चे के तो 1 मार्क्स आए और दूसरे के 16 आए, तो एवरेज क्या रहा उस क्लास का? तो एवरेज कैसे करेंगे? एवरेज और द मीन इज़, वी हैव वन फॉर्मूला टू फाइंड आउट दैट मीन. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन मीन्स ये जो डेटा है, दीज आर ऑल ऑब्जर्वेशन. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो व्हाट दीज आर इन अरेंज फॉर्म. सो ये अरेंज फॉर्म में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, बट मीन निकालने के लिए दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उसको अरेंज करें. वो उसका सम तब भी उतना ही आएगा, आइदर वी आर अरेंजिंग इट और नॉट अरेंजिंग इट. ओके, नाउ ये हमने सब ऑब्जर्वेशंस लिख लिए या डेटा हमने लिख लिए. 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 15 + 16 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी आर दीज? दीज आर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? कितने बच्चे हैं? दीज आर 7. तो दैट इज द सम ऑफ these marks is 49 and number of student are 7. सो एवरेज मार्क्स ऑफ दैट क्लास मीन्स, अगर उस क्लास के मार्क्स का एवरेज पूछेंगे या मीन पूछेंगे, द मीन विल बी 7. द नेक्स्ट टर्म यूज्ड इन डेटा हैंडलिंग, दैट इज मीडियन. मीडियन मीन द सेंट्रल ऑब्जर्वेशन. सेंट्रल ऑब्जर्वेशन मीन्स इफ़ वी आर अरेंजिंग द डेटा, यही डेटा है 1, 2 मार्क्स है 1, 2, 3, 5, 7, 15 and 16. Now central observation. Central observation, the first thing what we have to do is, हमें पहले डेटा को ascending या descending order में arrange करना होता है. We have to arrange them in ascending or descending order. Now the central value means, now count this 1, 2, 3, 1, 2, 3. So what is the central value? Central value is 5.
तो द मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 5। तो यहाँ पे सिंपली द मीडियन क्या हो गया 5 हो गया। अब देखिए द व्हाट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास 7 है। हियर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर we have 7 इज अ ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है। ओके तो हम इसको फॉर्मूले में कैसे कैसे हमने 5 निकाला, तो इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 7 then we will the median we will find by n plus 1 upon 2 term, the value of this term। n इसमें n क्या है 7, तो 7 plus 1 upon 2 that is 7 plus 1 8 upon 2 that is fourth term, the value of fourth term। तो value of fourth term क्या, we have arranged them in ascending order। अब fourth term क्या है 1 2 3 and fourth term की value क्या है, value of fourth term is that is 5, so the median is 5 by using the formula। अब यहाँ पे number of observation हो गए 7। ओके अगर number of observation हो जाएंगे इवन, अगर सपोज यहाँ पे 16 की जगह आपका यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 हो जाए इवन नंबर में हो जाएंगे, देन व्हाट वी विल डू, सपोज इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इवन, then what will be the formula, even है, suppose I am giving you one example, the 10 one student is getting 10 marks and 15 then 20 then 22, how many observation are there, 4 observation are there। okay 4 observation are there। तो अब मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीडियन तो यहाँ कहीं होगा क्योंकि 2 इधर, तो मीडियन यहाँ कहीं होगा। ओके तो सिंपल विदाउट फॉर्मूला आई एम टेलिंग यू 1 and 1, ये 1 को लेफ्ट कर दो, इन दोनों का एवरेज टेक द मिडिल वन, ये दोनों मिडिल वाले हमने ले लिए, इन दोनों का इनका एवरेज, देन इट विल बी 15 plus 20 divided by, so the median will be the sum of these middle two terms। अब पहले हमारे पास 1 टर्म मिडिल में आ रहा था, अब हमारे पास मिडिल में कितने टर्म्स है 2 टर्म्स है, तो उनकी वैल्यू 15 and 20 divided by 2 that is 35 divided by 2 and 17.5 will be the median। ये इसका मीडियन आ गया, दैट इज़ विदाउट द फॉर्मूला। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला आ जाए तो कैसे करेंगे, यूजिंग द फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट n upon 2 term प्लस n upon 2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2। n upon 2 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n हमारे पास है, n इज़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, number of observations, how many observations are there in this question, we have 4 observation, so 4 upon 2 term, the value of this term plus 4 upon 2 plus 1, so 4 upon 2 plus 1 term divided by 2, तो 4 upon 2 is the second term की value, सेकेंड टर्म प्लस 1 टर्म मीन्स सेकेंड, ये 4 upon 2 हो गया 2, सेकेंड टर्म, सेकेंड प्लस 1 तो हो गया थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या थी, द वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म इज़ अगेन 15 थी हमारे पास सेकेंड टर्म की वैल्यू, सो 15 एंड थर्ड टर्म की वैल्यू हमारे पास है 20 डिवाइडेड बाय 2, अगेन इट इज़ 35 upon 2 दैट विल बी 17.5। तो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड यूजिंग द फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला है। ओके मोस्टली स्टूडेंट निकालते ऐसे ही है, मिडिल 2 टर्म्स के का एवरेज निकालते हैं। नाउ व्हाट इज़ मोड फर्स्ट आई एम गिविंग द एग्जाम्पल, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज़ मोड। सपोज एक देयर आर 5 फैमिलीज़ जिनमें एक फैमिली में 2 मेंबर्स हैं, अनदर फैमिली में 3, अनदर में 3, देन 4
and then 4 and another 4. We have 6 families. 6 families हैं जिनमें एक 1 family में 2 members, बाकी 2 family में 3 members और बाकी 3 families में 4 members है. तो what will be the mode of this observation? This observation, in observations का mode क्या होगा? Mode is the number value that is repeated in most of the time. What value is repeating most of the time? The 4 is repeating most of the time. तो इसका mode क्या हो गया? Mode is 4. So how will define mode? So it is the observation which occurs most frequently. It is the observation that occurs most frequently. Okay, that occurs most frequently.